अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। इंशाल्लाह सब ठीक होंगे और सबको ठीक होना चाहिए। अल्लाह करे सब ठीक हों, ये दुआ है। ठीक है। और सबसे पहले मैं जो है ना उन सारी बहनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं और जो है ना अच्छा लगता है यार, लाइक करते हैं। ठीक है जी। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ थोड़ी सी टाइम की कमी की वजह से बच्चों के पेपर शेपर हो रहे हैं, तो इस वजह से, और थोड़ा शादियों का सीज़न है, रश है, तो इस वजह से भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, जिसकी वजह से मैं जो है ना पूरी मतलब डिटेल से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। चलें जनाब, बाकी सारी बातें होती रहती हैं। इनकी मैं जो है ना वीडियो अपलोड करने वाली थी आज, तो मैंने कहा चलो ये जो है ना, ये दो सिस्टर्स हैं जिनकी जी ये एक ही जैसे दो सूट हैं। ठीक है। और सूट भी उनकी शादी के सूट हैं। तो ये जी सिंपल जो कॉटन होती है, तो ये कॉटन के सूट हैं। डिज़ाइनिंग वाली कमीज़ है। तो मेरे एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से मैं क्लियर खोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है जी। तो ये देखें आप जी, मैंने आज ना 3 सूट सिलाई किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा मैं इनकी वीडियो अपलोड कर दूँ। अच्छा जी, ये इनके बे गले हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। मैंने आगे छोटा सा एक कट खोला है इस तरह से करके, क्योंकि आप लोगों को पता है बे गला जो होता है ना वो थोड़ा छोटा होता है, तो इसकी वजह से जो है ना थोड़ी उलझन भी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर कट खोल दिया जाए तो उसमें ईजी रहता है। ठीक है। अच्छा जी, ये जो है ना एक उन्होंने डोरी साथ दी थी और ये बोला था कि दोनों सूटों के ऊपर डोरी लगानी है, तो दूसरी डोरी जो है वो आप ले लेना। तो मेरे पास नहीं था टाइम जाने का, तो मैंने उसकी इस तरह से कुछ हाथ से बना के प्यारे से ये फ्लावर्स बना के ना मैंने इस तरह से, तो वो मैंने डोरी बना के इस तरह लगा दी। ठीक है जी। तो ये दूसरा सूट है इसका। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, इनमें सिर्फ ये है कि इसका जो पैचेस था ना, उसके ऊपर मैंने इस तरह से बारीक वाला इस तरह मतलब जो पैचेस था उसको मैंने ये डिज़ाइन इस तरह, ये गले वाली जो पट्टी थी इस तरह दामन पे लगाई और चौड़ी वाली इस तरह से नीचे लगाई दामन पे। ठीक है। इसी तरह मैंने आस्तीन पे लगाई। और इस वाले जो सूट का था ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया था लुक, क्योंकि मैंने कहीं बेशक सिस्टर्स के ही होते हैं कपड़े, लेकिन फिर भी जो है ना मैच मतलब एक दूसरे का कपड़ा जो है वो मतलब पहचान में आने में मुश्किल हो जाता है जब बिल्कुल एक जैसे कपड़े होते हैं, क्योंकि इनका नाप भी एक है, इनका बिल्कुल लुक भी एक ही जैसा है, तो इनमें कोई चेंजिंग नहीं थी। तो फिर मैंने इसलिए वो थोड़ा चेंज कर दिया। इसके दोनों पट्टे मैंने ऐसे कर दिए और उसका थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो ये इसके गले की बेल वाली पट्टी थी, तो ये टिशू के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, तो मैंने इस तरह से ये लगा दिया। अलग से ये जो टिशू था मैंने कटिंग नहीं करवाया या किया, काविया के साथ भी नहीं, क्योंकि ये जो है ना फिर वो धागे से निकल जाते हैं। ये इसकी आस्तीन है जी। तो मैंने आस्तीन के ऊपर धागे का जो डबल धागा होता है वो इस तरह से बारबिन में डाल के इसके इस तरह से लाइनिंग लगाई थी, क्योंकि इसके जो ना ये देखें इसका जो इसी तरह आया था पीछे से, उनको डिज़ाइन ही उन्होंने ये वाला दिया हुआ था। ठीक है। तो इसके साथ वाइट ट्राउज़र है, तो पैंट ट्राउज़र हैं दोनों के सेम। तो फिर मैंने पैंट ट्राउज़र के ऊपर एक तो मैंने सिंपल रखा, एक के ऊपर मैंने लाइनिंग लगा दी। तो ये उनके दुपट्टे हैं जी। लेकिन उन्होंने एक मसला ख़राब कर दिया, वो ये कि मैंने कभी भी ये जो रेडीमेड पाइपिंग होती है ना, मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे हर कस्टमर को पता है कि मैं कपड़ा ला के तो मैं उसकी पाइपिंग बना के लगाती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये खुद ही ये वाली पाइपिंग जो थी वो दी थी दुपट्टों के ऊपर लगाने के लिए, और जिसकी वजह से ना दुपट्टे सही जोल मतलब हल्का फुल्का सा जोल आ रहा था, क्योंकि दुपट्टों की ना पाइपिंग सही नहीं थी। बाज़ार की पाइपिंग तो ऐसी ही होती है, आप लोगों को पता है। तो चलें जी, ये तो हो गई खैर उनकी दोनों सूटों की। ये दोनों दुपट्टे हो गए। आप लोगों को पता है आजकल डायमंड के दुपट्टों की ना बड़ा फैशन आ रहा है, तो ये वही दुपट्टे हैं। ठीक है जी। और इसके ऊपर मैंने इस तरह से ये फ्लावर वाली डोरी बना के लगा दी थी। तो ऐसे मैंने ये तीनों सूट आज पूरे कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। तो मैंने दूसरी शर्ट जो है ना वो खोली नहीं है, इसलिए कि मुझे इतनी ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं उसकी हुई, तो फिर वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो जाती है ना यार। तो कोशिश होती है कि शॉर्ट वीडियो हो ताकि आप लोग पूरी देख सको। ठीक है।
तो इस तरह से करके तो ये दोनों सूट तैयार हो गए थे। तीसरा सूट जो था ना वो था जी कॉटन का और साया कलेक्शन थी, ठीक है। तो ब्रांड कोई भी हो, आप लोगों को पता है सिलाई अच्छी हो जाए, स्टिचिंग अच्छी हो जाए तो उसमें लुक आ जाती है, जान आ जाती है कपड़े में, ठीक है जी। पहनने वाला भी दिल से दुआ देता है कि हाँ जी आपने कपड़े बहुत प्यारे सिलाई किए हैं। तो मुझे ये जो है ना एक लफ्ज़ ही बड़ा मेरे लिए काफ़ी हो जाता है, क्योंकि खुशी होती है सुन के। खैर ये मैंने डिज़ाइनिंग की थी आज गले की, तो क्योंकि उन्होंने ज़्यादा ही मुझे जो है ना नेक गोल ही बोले थे, और मतलब वो बच्चियों ने, ये आजकल की बच्चियों को तो आपको पता है वो डीप गले ज़्यादा नहीं होते, चौड़ाई में तो थे लेकिन डीप उन्होंने बोला था कम रखना, सही है। अच्छा, ये मैंने इस तरह से बेल लगा दी थी और एक आंख मैंने खोल दी थी शर्ट में, ठीक है। तो मैं इस गले का ना मैंने हंस रही थी, मैं इस गले को आंख वाला गला बोल रही थी, ठीक है जी। अपने पास से खैर मैंने ये एक नाम दे दिया गले को, लेकिन ये आजकल बड़ा फैशन में आ रहा है। तो इसी तरह मैंने बारीक सी बेल जो थी वो मैंने आस्तीन पे लगा दी थी। इसके अलावा जी मैंने जो है ना इसके साथ ये जो ये कलर आ रहा था ना इसका फ्लावर्स का, तो वो मैंने इसी कलर की पाइपिंग यूज़ की थी। आप देख सकते हैं ये वाली जो कॉटन है ना, सूट कॉटन का है, तो कॉटन की ही मैंने पाइपिंग लगाई है हाथ से बना के। और ये आप देखें कितनी फिनिशिंग के साथ और कितनी प्यारी लगी है, बिल्कुल कहीं से निकलेगी नहीं, धुल के भी नहीं ख़राब होगी। तो मेरी कोशिश होती है कि रेशमी सूट के ऊपर रेशमी पाइपिंग लग जाए, लेकिन ख़ुद से बना के। और जो सूती सूट होते हैं कॉटन वगैरह के, लॉन के, तो उनके ऊपर वैसी ही पाइपिंग लगनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोगों को भी यही लगता होगा, लाजमी बात है। तो ये रेडीमेड जो पाइपिंग होती है ना, मैं इसके ख़िलाफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन ये जो है ना ये बाद में ख़राब हो जाती है। तो इतने महंगे कपड़े बना के ज़ाहिर सी बात है कौन चाहेगा कि कपड़े ख़राब हों। तो खैर जी ये इसकी पूरी लुक है, ठीक है, ये देखें। तो ये भी बन के बड़ा प्यारा लग रहा था। बाकी सबसे मेन चीज़ यार ये होती है कि हर सूट के साथ मैं दिल से दुआ देती हूँ कि या अल्लाह पहनने वाले के नसीब में करना, और उनको मतलब उनके लिए ये अल्लाह करे अच्छा साबित हो सूट जो है ना, उनको अल्लाह पाक पहनना ओढ़ना नसीब करे और इससे भी ज़्यादा दे, ठीक है। ये दुआ मेरी साथ ज़रूर होती है सबके लिए, और आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को दुआ ही दे सकते हैं। इसके अलावा तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता जो हमने किसी को देना होता है। तो बस ये कि आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें यार, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की या आपकी अच्छे अच्छे कमेंट की, आपकी एक मतलब आपकी क्या मेरे लिए राय होती है, वो एक आपके कमेंट पे पता चलता है, या फिर आपकी जो एक वीडियो देखने का अंदाज़ होता है उसी पे पता चलता है। खैर मेरे लिए दुआ आप लोग भी कीजिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, ठीक है जी। तो कोशिश मेरी यही होती है कि हर रोज़ 2 से 3 सूट निकलते रहें, क्योंकि जब रश हो जाता है ना सीज़न के दिनों में, तो फिर अकेली औरत जो है वो परेशान हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है। माँ का काम तो होता है, बच्चों को भी देखना होता है, घर भी देखना होता है। तो कोशिश करने पे तो अल्लाह ताला मिल जाते हैं, ये तो फिर छोटे मोटे घर के काम है। और वैसे भी औरतें जो होती हैं ना वो सख्ती सहने की आदी इतनी हो चुकी होती हैं कि उनको ये छोटे मोटे काम जो है ना वो काम नहीं लगते। तो बाकी ये कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत दे। तो जो मेरी बहनों जो मेरी बहनें ये चाहती हैं कि हम लोग घर में बैठ के कुछ करें, तो उनके लिए मेरा ये बेस्ट मशवरा है। बाकी आने वाले कुछ दिनों में मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह पूरी स्टिचिंग और आसान तरीके से, बिल्कुल जो है ना बग़ैर इंची टेप के, मैंने कभी भी इंची टेप यूज़ नहीं किया, ये मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कभी भी इंची टेप यूज़ नहीं किया। मैं बाकी वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ। मेरी कोशिश होती है कि इंतहाई सिंपल तरीके से सिलाई सिखाई जाए, जो हर बच्ची अपने घर में बैठ के कर सके। और या ये हुनर ऐसा है कि ये हमें बिल्कुल पर्दे में रहकर भी हम कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी ये कि बाकी बातें अगली वीडियो में होंगी, दुआओं में याद रखा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।